आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। प्रॉब्लम नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है एनालाइज बीम बाय फोर्स मेथड। हमने क्या करना है, बीम को एनालाइज करना है फोर्स मेथड, या इसको फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। तो ये बीम हमारे पास गिवन है, तो ये फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हमारे पास कोई, ये हमारे पास क्या है, स्पोर्ट है, ये है हमारे पास स्पोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। जब हमारे पास स्पोर्ट रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो तब हम फोर्स मेथड के ज़रिए उस बीम को एनालाइज करते हैं। अब देखें, अब 3 से ज़्यादा क्यों हो, 3 तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एफ ऑफ एक्स, सिग्मा एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई एज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी तरीके से मोमेंट, ठीक है, सिग्मा मोमेंट एज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मेट्स के जरिए हम 3 कंडीशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 रिएक्शन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस 3 से ऊपर वाले रिएक्शंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो 3 से ऊपर वाले रिएक्शंस होते हैं उनको हम फाइंड आउट करने के लिए फोर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब फोर्स मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सॉल्व करने, फोर्स मेथड के जरिए सॉल्व करने का हमारे पास मेथड क्या है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, उसकी स्टैटिक डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो बीम दिया होगा उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैटिक डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी इसकी क्या होगी हमारे पास, तो इसका फार्मूला है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, DSI, इनको ऐड करके जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हमें। अब हमने एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, DSE, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला है R-3, ठीक है। अब 3 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, 3 हम इसलिए माइनस कर रहे हैं कि 3 तो हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिएक्शन हमारे पास टोटल कितने हैं, अब देखिए ये फिक्स पोर्ट है और ये रूलर, फिक्स और रूलर जब आपस में क्या देखें, 3 इसके बनेंगे, 1 इसका बनेगा, तो कितने रिएक्शंस बन जाएंगे, 4 रिएक्शन। अब देखें 4 में से 3 गए तो बचेगा क्या, हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी, ये हमारे पास क्या होगी, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अब हम एक्सटर्नल हो गई, अब इंटरनल हम फाइंड आउट करेंगे। इंटरनल का फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटरनल में हमारे पास फार्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाय क्लोज लूप, वो हम फ्रेम में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बीम के केस में इंटरनल जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी नहीं होती, ठीक है, 0 होती है। तो अब हमारे पास स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या बन जाएगी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हमारे पास बन जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली स्टेप नंबर 1 में। तो इसका मतलब है कि हमने एक रिएक्शन को फाइंड आउट करना है किसके जरिए, फोर्स मेथड के जरिए। बाकी 3 तो हम ये 3 कंडीशन लगा के फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इस एक को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टेप है, हमने पहले स्टैटिक डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, रिमूव रिडंडेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक रिएक्शन रिमूव करना है। अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी 1 आई है तो रिएक्शन भी 1 रिमूव करना है। अब ये 3 रिएक्शन तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हम ये रिएक्शन रिमूव करेंगे। इसी तरीके से रिडंडेंट हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको हम रीड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के जरिए हमने क्या किया, रिमूव रिडंडेंट, ये रिडंडेंट हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया जाएगा जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको हम नाम देते हैं कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिख देंगे इसके साथ ही। जब हम रिडंडेंट रिमूव करेंगे और जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचेगा वो बचेगा बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारी नीड के मुताबिक होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि हमने अप्लाई यूनिट लोड। जिस रिडंडेंट को हमने रिमूव किया, जिस रिएक्शन, उसकी जगह पे हमने 1 किलो न्यूटन की फोर्स लगा देनी है, और इसके ऊपर जितने भी लोड्स लग रहे हैं उनको भी हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर को यूनिट बना लेना, अप्लाई यूनिट लोड कर लेना है। ये चीज़ करने के बाद, ये 3 स्टेप्स करने के बाद, इसके बाद हमने यूनिट लोड अप्लाई किया। अब हमने एक टेबल ड्रा करना, तो ये हमने टेबल इस तरीके से हमने बनाना है। इसमें क्या लिखना है, हमने मेंबर, ओरिजिन, फिर लिमिट, फिर M0 और M1, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर आपको सबसे पहले समझा लेते हैं कि हमारे पास मेंबर कौन कौन से हैं। तो पहले ये समझ ले, अब मेंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, C से B, B से D, D से A, क्योंकि हम इस साइड से इस तरफ आएंगे, ठीक है, इस साइड से इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 रिएक्शन आ जाएंगे जो कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इस साइड से इस तरफ आएंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, CB हमारे पास होगा, ठीक है। तो हम मेंबर लिख लेते हैं, पहले आ गया हमारे पास CB, ठीक है, ये आ गया C और B। उसके बाद क्या है, B और D है, B और D साथ साथ है ना, B और D लिख देंगे। फिर AD है हमारे पास, DA है,
ये आ गया डी। अब इसका हमने ओरिजिन कौन सा लेना है, अब ओरिजिन हमने कौन सा लेना है देखें। अब ओरिजिन हमने किस तरीके से सेलेक्ट करना है देखें। अब ये हमारे पास बीम है, क्योंकि हम इस साइड पे जा रहे हैं ना, तो ओरिजिन हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सी और बी का ओरिजिन कौन सा, सी सेलेक्ट करेंगे, बी और डी का बी सेलेक्ट करेंगे, डी और ए का डी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ओरिजिन लिख लेते हैं हम। अब देखें ओरिजिन हमारे पास सी बी का क्या है, सी ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे, बी डी का क्या है, बी ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे, और डी ए का हम डी ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ओरिजिन इसके सेलेक्ट कर ले। उसके बाद हमने इनकी लिमिट लिखनी है। अब लिमिट हमारे पास क्या है कि उनका फासला क्या है, सी और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, सी और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। इसी तरीके से डी और बी के दरमियान 2 मीटर, और ए और डी के दरमियान 3 मीटर। ठीक है, अब देखें उसी तरीके से हम लिखेंगे बी, सी और बी के दरमियान 0 से लेके इसकी लिमिट है 5 मीटर। ठीक है, ये उसका डिस्टेंस। उसके बाद बी डी की हमारे पास 0 से लेके 2 मीटर है, फिर डी ए की 0 से लेके 3 मीटर तक इनकी लिमिट है। ठीक है, अब हमने M0 और M1 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले आप इस टेबल को समझ। M0 फाइंड आउट करेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी कि मोमेंट 0 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या है M0 मोमेंट, हम इसका फाइंड आउट करेंगे। अब पहला हमारे पास क्या है CB, CB हमने ओरिजिन कौन सा मारा है, ओरिजिन कौन सा माना है, ओरिजिन है हमारे पास C। ठीक है, हमने C से इस तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दरमियान में काट लेंगे। ठीक है, x एक्सेस पे डिस्टेंस पे, तो ये x एक्सेस डिस्टेंस पे काट लिया गया। ठीक है, इसको काट लेंगे हम। देखें अब यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स इस पे अप्लाई कर रही है, तो देखें अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसके ऊपर कितनी है 2 किलो न्यूटन। ठीक है, 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 किलो न्यूटन 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि रिएक्शन जो है नीचे की जाने पा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास नीचे की जाने पा रहे हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, ये आ गया माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने मोमेंट इसका तो फाइंड आउट करना है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे हम इसको मल्टीप्लाई x पे से करा देंगे, क्योंकि मोमेंट में हम क्या कराते होते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास ये तो यूनिट लोड में कन्वर्ट हुआ। अब देखें क्योंकि हमारे पास यूडीएल लोड है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, सॉरी। अब यूडीएल लोड है, तो यूडीएल क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या, जो डिस्टेंस होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x है, तो उसको 2 पे डिवाइड किया। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सी और बी की मोमेंट -x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम देखें, अब हम क्या करेंगे, बी और सी के दरमियान फाइंड आउट करेंगे, सॉरी बी और डी के दरमियान। अब यहाँ पे हमने इनको सेक्शन इसी तरीके से x डिस्टेंस पे काट लिया। अब देखें जब हम x डिस्टेंस पे काट लेंगे, तो यहाँ से देखें 2 किस पे, अब ये तो फासला हमारे पास पूरा आ जाएगा ना, x तो नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्या रख लेंगे, कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, ये तो हमारे पास पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने किस में, यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो इसको मल्टीप्लाई करने हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो 5 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आगे हमारे पास यहाँ तक x तक जाना है, तो ये भी पॉइंट इसमें ऐड होगा डिस्टेंस ना, तो +x कर देंगे इसके। ठीक है, तो +x इसके साथ ही मिला देंगे। अब देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें 2 के साथ काट जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 और x, ठीक है 25x आ जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि ये नीचे की जाने पर है। इसी तरीके से हमने फाइंड आउट करना है फिर किसका, d और a के दरमियान, d और a के दरमियान, एक हम d को ओरिजिन मान रहे हैं, ये x डिस्टेंस पे हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब इस साइड पे हमने क्योंकि देखना इस साइड से इस तरफ आ रहे हैं। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका 5 का हाफ डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखें कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। और इसी तरीके से इसका, क्योंकि इसको हम यूनिट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ डिस्टेंस भी ले लेंगे, हाफ डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखें हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना है यहाँ तक जाना था। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ये x डिस्टेंस पे आ रहा है, तो ये हमारे पास इसके साथ x भी तो ऐड कर देंगे, x ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट लोड गया, 2 इसके साथ भी शामिल होगा, तो 2 और 5 कितना ऐड होंगे इसके अंदर, यानी कि +2 हो जाएगा, +2 होगा, ये आपस में होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट लग रहा है लोड, कौन सा, 10 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन कौन से डिस्टेंस पे, x पे लग रहा है, तो क्या लिख देंगे, 10x लिख देंगे।
क्या लिखेंगे -10x। अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 इसके साथ देखें 2 और 10, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके 5 के साथ 25 और 25 आ जाएगा, फिर 5 इसके साथ भी 10 और 25 कितना बन जाएगा, 35 बन जाएंगे। ठीक है, 35 किसके, माइनस के बन जाएंगे, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, 35 माइनस के बन गए और -10x बन गया। तो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, m0। अब हमने m1 जो फाइंड आउट करना है, जो हमने पॉइंट लोड लगाया, ठीक है, इसका हमने फाइंड आउट करना है m1। यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसको हम काटेंगे। ठीक है, सी और बी का क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको काट लेंगे, ये एक्स डिस्टेंस पे काटा गया। ठीक है, अब देखें, अब इस पे कोई पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड रख रहा है। अब देखें इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसका डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई को ऊपर की तरफ आ जाएगा, प्लस में साइन आ जाएगा। अब देखें बी और डी का दरमियान में से काट लेंगे, एक्स एक्सेस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको काट लिया। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उस 5 में एक्स भी तो ऐड होगा ना, तो उसमें x भी तो ऐड होगा, क्योंकि डिस्टेंस 5 + x बनेगा यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये 1/4 फोर्स 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 5 + x के साथ, तो आंसर 5 + x ही आएगा। तो ये आ गया 5 + x। उसके बाद हमने देखना है यहाँ तक देखना है। अब ये एक्स डिस्टेंस पे हम इसको काट लेंगे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे इसको काट लिया। अब देखें, अब हमारे पास पूरा डिस्टेंस कितना बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 इसमें भी तो ऐड होगा, ये डिस्टेंस यहाँ तक आना है ना हमने। अब देखें ये 7, अब देखें 7 + x बन जाएगा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, x के साथ भी होगा, तो कितना बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 + x। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 7 + x बन जाएगा, ये 7 + x बन जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका टेबल फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे पास स्टेप आ जाता है 4 स्टेप हमने 4 में हमने क्या करना होता है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी होती है। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, क्योंकि डिफ्लेक्शन कितनी बनेगी, 1 बनेगी, कोई यूनिट लोड हमने कितना 1 अप्लाई कर दी, इसके साथ 1 लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, फोर्स। ठीक है, फोर्स आपने लिखनी है, फोर्स बन गई। और इसी तरीके से इस फोर्स की वजह से रिएक्शन क्या आया हमारे पास, रिएक्शन हमने जो फाइंड आउट करना था वो है RC फाइंड आउट करना है, जो कि हमने एज इक्वल टू 0। अब तरतीब के साथ यहाँ पे देखें, इसके साथ 0 यहाँ पे शुरू करें, 0 से गिनती शुरू करें, इनके साथ ऐड करते जाएं, 11 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है और फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास फिर रिएक्शन आ जाएगा। अब हमने डिफ्लेक्शन 10 फाइंड आउट करनी है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो इसका फार्मूला है 0 से L तक लिमिट। ठीक है, 0 से L तक लिमिट, और m क्या है, 1 और 0 है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, m0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा, EI into dx। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करें, डिफ्लेक्शन 10 को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से देखें लिमिट इसकी 3 बनी हुई है हमारे पास, कितनी बनी हुई है, 3, 0 से 5 तक लिमिट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 5 तक लिमिट। अब 0 से 5 तक क्या है, m1 और m0 को मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, m1 और m0 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, x का क्यूब बन जाएगा, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, EI। ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखें 0 से हमारी लिमिट फिर क्या हो रही है, 2 तक, 0 से 2 पुट कर देंगे, दूसरी लिमिट है जो हमारे पास। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। अब इसके बाद हमने क्या, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करा, -25x इस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब -25x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा हमारे पास, -125। ठीक है, -125 x, जब x खाली आ जाएगा, इसी तरीके से जब ये 25 इसके साथ ऐड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना बन जाएगा, 25x² बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे EI हमारे पास जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये साथ साथ ही चलेगी। इसके बाद हमारे पास डी ऑफ एक्स यानी कि इसकी इंटीग्रेशन फिर 0 से लेकर लिमिट कितनी है, 3 है। अब क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब तो देखें, अब पहले 35 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 35 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारे पास आंसर, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से इसका फाइनल आंसर आएगा -245 जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। -245 आ गया, और माइनस क्या हो जाएगा, -105x। ठीक है, -105x,
और उसके बाद -10x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई आ जाएगा, और उसी तरीके से डी ऑफ एक्स उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। ये आ गई उनकी वैल्यूज़ हमारे पास। अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब देखें हम क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन हमने किस तरीके से, अब इंटीग्रेशन इसकी करें, ई ओवर आई हम क्या कर लेंगे, तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अब देखें ये कॉमन आ गया, इसमें से ये बड़ी ब्रैकेट शो करेंगे ताकि तीनों में कॉमन शो। ऐसे लिमिट की अप्रोच इस तरीके से होती है। अब एक्स का क्यूब, अब इसकी हमने क्या करनी है, अब इसकी जो एक्स की क्यूब की जब हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x की 4 बन जाएगा, यानी कि इसमें क्या करना है, हमने x को मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ। जब x की पावर 1 बनेगी तो पावर में ऐड होकर 4, और जितनी पावर टोटल बन जाएगी उस 4 के साथ उसको डिवाइड भी करा देंगे। अब लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से 5 तक लिमिट है, ये बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास सिंपल 125x है, ठीक है। अब माइनस क्या, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस क्योंकि 125x है, 125, ठीक है। 125 एज इट इज ही लिखेंगे। अब x में क्योंकि हमने एक वैल्यू ऐड करनी है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर जितनी x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड भी करा देंगे। इसी तरीके से फिर हमने क्या करना है, ये लिमिट हमने फिर लिमिट अप्रोच करा देनी है आपने, ठीक है। ये लिमिट लगा दी हमने, या इसी तरीके से आपने क्या करना है, माइनस लगा दें। 25, ठीक है, आ जाएगा। 25 अभी आगे है x। अब x की इसको x को साथ अलहदा करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी। x स्क्वायर है तो इसमें x मजीद ऐड करेंगे तो ये 3 डिवाइडेड पे हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2 तक लिमिट है, ठीक है। ये हो गए, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर क्या है हमारे पास लिमिट माइनस 245 है तो इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 245x। अब इसकी पावर 1 बनेगी, 1 डिवाइड कराए ना कराएं तो माइनस 105 लिखेंगे। अब x 1 है तो इसमें पावर 1 ऐड कर देंगे, फिर पावर इसमें डिवाइड भी करा देंगे, माइनस बन जाएगा। फिर कितना है 10। अब 10 में हमारे पास पावर कितनी बन रही है, 10x स्क्वायर है तो 10x क्यूब बन जाएगा, फिर क्यूब डिवाइड भी इस पे हो जाएगा, ठीक है। ये आगे हमारे पास वैल्यू। अब डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, डिफ्लेक्शन 10 हमारे पास बन जाएगी 1/EI, ठीक है, जो हमारे पास लिमिट्स बन जाएगी फाइनल, ठीक है। अब देखें x की 4, अब x इसके x की जगह पे हमने 5 पुट करना है, जो लिमिट है हमारे पास 5x की जगह पे 5 पुट कर दिया, कितना लिमिट है इसकी पावर हमारे पास 4 बन जाएगी, जो कि माइनस है हमारे पास -5। देखें इसकी जगह पे डिवाइडेड बाय हम 4 कर देंगे, ठीक है, लिमिट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये तीनों में हमारे पास डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से -125, ठीक है, 125 का है तो 125 लिखेंगे। x की जगह पे इसकी लिमिट क्या है 2, क्योंकि जो लिमिट है वही हम पुट करेंगे, 2 स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय फिर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, फिर माइनस है क्योंकि फिर क्या है 25, और x की जगह पे लिमिट कितनी है 2 है तो x का क्यूब फिर यह क्यूब बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 भी है। इसी तरीके से -245 आ जाएगा, 245। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसकी लिमिट लास्ट वाले की क्या है, लास्ट वाले की लिमिट हमारे पास 3 है तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइनस कितना बनेगा 105 लिखेंगे, फिर क्या है डिवाइडेड बाय 2 भी है तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे हम फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या है -10 है, -10 लिखेंगे। अब x की पावर कितनी बनी हुई है, 3 बनी हुई है, तो x की लिमिट हमारे पास लास्ट वाले की क्या है 3 है तो 3 पुट करेंगे, और लिमिट इसकी क्या है 3 है। अब ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, अब इसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए हमने ये स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया है। देखिए ये जो वैल्यूज़ होंगी हर एक को आपने सॉल्व, 5 की पावर 4 है तो इसको 4 की पावर बना के 5 की फिर ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी इसका आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया, इसका ये आ गया, इसको सॉल्व किया ये आ गया, फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब फाइनल आंसर जो बनाया मैंने हमारे पास 1637.91/EI आ गया, ठीक है। हमने डिफ्लेक्शन फाइंड, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है F11, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन 10 फाइंड आउट कर ली, प्लस हमने क्या करना है F11 और RC फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो F11 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो F11 किस तरीके से फाइंड आउट, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट की, ठीक है। तो देखें अब ये इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब F11 हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, F11 उसी तरीके से क्या करना है 0 से लेकर L लिमिट लगानी है उस पर, M1 मल्टीप्लाई बाय M1, 1 का मतलब है M1 और M1, अगर F1 0 होता तो होता M1 और M0 होता, उनको मल्टीप्लाई कराते ओवर EI dx, ठीक है। उसी तरीके से हम लिमिट लगा देंगे तीनों पे। अब देखें क्योंकि M1 एज इट इज जो होता है, अब देखें ना ये M1 है, M1 जब M1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, M1 का स्क्वायर बन जाएगा ना, M1 का स्क्वायर ओवर EI,
ठीक है, तो ये ओवर dx। अब देखें m1 की जो वैल्यू है उसका अब स्क्वायर हमने करते जाना है। अब m1 की वैल्यू हमने जो टेबल में फाइंड आउट की है, कहाँ फाइंड आउट की है, ये टेबल में फाइंड आउट की। अब m1 की वैल्यूज़ का स्क्वायर हम करते जाएंगे, ठीक है, लिमिट लगाते जाएंगे साथ साथ उसी तरीके से। अब लिमिट हमने लगाते गए तो हमने क्या किया, m1 की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते गए। उसके बाद हमने इसका क्या किया, हमने जो है इनको सॉल्व किया, उन पे वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। अब यहाँ पे था हमारे 5 + x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसको हमने किस तरीके से, अब ये बन सकता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर यही बनता है ना इसका फार्मूला। तो हमने इस फार्मूले को खोल दिया दोनों तरफ। अब उसी तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट किया उसका, ठीक है, x की वैल्यू में एक इजाफा करते के डिफरेंशिएट करेंगे। और जब हम इनको सॉल्व करने के बाद लिमिट जब लगाएंगे, जो लिमिट होगी x की जगह पे वो पुट करते जाएंगे। x की जगह पे वो पुट करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी f11 की, क्या आ जाएगी 416.66, ठीक है, ओवर EI आ जाएगी। और ये f11 की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला कहता है डिफ्लेक्शन 10 प्लस फोर्स 11 RC = 0। अब देखिए हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट की थी 1637.91 ओवर EI प्लस 416.66 ओवर EI हमने फाइंड आउट f11, और RC = क्या है 0 के हैं, ये इक्वल के, ठीक है। तो क्योंकि हमने RC फाइंड आउट करनी है, अब देखिए EI यहाँ से कौन से अपना कॉमन ले लेंगे, और इस साइड पे जब EI जाएगी 0 पर डिवाइड होगी, अब मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा RC और 416 इधर मल्टीप्लाई हो रखा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास RC की। अब RC का हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यू क्या आई, इधर चली गई, दूसरी साइड पे चली गई, EI तो हमारे पास 0 हो गया ना। अब 1637.91 इधर जाके प्लस हो जाएगी, कितना 1637.91, ठीक है, ये इधर माइनस और इधर जाके प्लस हो जाएगी। अब देखें ये हमारे पास क्या है RC। अब RC के साथ वैल्यू कौन सी बचेगी, ये 416 बचेगी, ठीक है। तो ये 416 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर मल्टीप्लाई जब होगी तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ये इस पे आके 416 पॉइंट कितना 416 पॉइंट कितना है 66। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.94 आ जाएगा। 94 क्या किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई RC, जो कि फोर्स हमने फाइंड आउट की। हमने क्या कर रहा है, उसी रिएक्शन को अपना जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसको रीड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमने ये रिडंडेंट रिमूव की थी, RC ये थी, तो RC की वैल्यू हमने क्योंकि निकाल ली। अब क्या है 3.94 किलो न्यूटन, ये आ गई इसकी, ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अब हमारे पास 3 रिएक्शन ही बचे, अब हम उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जब फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल, सम ऑफ वर्टिकल ऊपर जाने वाली पॉजिटिव ले लेंगे, f(y) = 0 कर लेंगे। अब ऊपर कौन कौन सी जा रही है, ये जा रही है, ये 3.9 आ जाएगा, ठीक है, उसकी ये प्लस में आएगा ऊपर जाने वाले, क्योंकि हम प्लस में रह रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब 5 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको यूनिट लोड में कन्वर्ट करना है, ये यूटीएल लोड में है, ये माइनस में आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास है। अब इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इसका डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक देखना। अब देखें इसका डिस्टेंस हमारा 10 किलो न्यूटन है, 10 नीचे आ रही है ना, तो ये भी माइनस में 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब ऊपर कौन सी जा रही है, प्लस VA ऊपर हमारे पास जा रही है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल फोर्स जा रही है। अब हमने क्या करना है, VA फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब देखिए 3.9 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3.9 माइनस क्या बनेगा हमारे पास 12 कितना बनेगा, यहाँ से देखें 2 × 10 आ जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। अब देखिए 10 और 10 आपस में ऐड होके कितना बनाएंगे, हमारे पास 20 बनाएंगे। अब 20 जब बनाएंगे, माइनस के 20 हैं, प्लस VA भी साथ ही रहेगा, ठीक है। तो इस साइड पे VA को ले आते हैं, क्योंकि हम भूल गए थे। अब देखिए VA क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, अब देखें ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस का बन जाएगा इधर, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3.9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 3.9 जब 20 में से जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 16.1 बच जाएगा, 16.1 किलो न्यूटन इसकी फोर्स आ जाएगी वर्टिकल, ठीक है। अब हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या करना है, अब दूसरा हमारे पास केस है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जा रही हैं उनका सम कर लेना है, ठीक है। f(x) डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव लेनी हमने। अब देखिए इस तरफ जो जा रहे हैं पॉजिटिव ले लें, HA हमारे पास पॉजिटिव है, HA पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से और कौन सी फोर्स हमारे पास इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरफ कोई और फोर्स जा रही है, तो HA हमारे पास क्या बनेगा,
एच ए हमारे पास 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो एच ए हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि इस तरफ या इस तरफ कोई फोर्सेज और नहीं आ रही, तो एच ए हमारे पास 0 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करना है। तो हम मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ से हमने चेक कर लेना है कि हम इस तरफ जाने वाली क्या कर लेंगे, इस तरफ जाने वाली हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, ये नेगेटिव जाएगी, ये उस यहाँ पे हमने मोमेंट फाइंड आउट की, ये जाएगी 3.9। अब देखें इसका फासला टोटल कितना है, यहाँ तक का फासला अब हमने देखना है। 3 + 5 5 और 5 10 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई पे हमने कितना कर देना है, 10 कर देना है, ये 10 हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी फोर्स, ये लग रही है। अब ये क्योंकि नीचे की जाने आ रही है, यूं आ रही है, यूं ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बनेगी, सॉरी, तो इस तरफ जाने वाली हमने पॉजिटिव ही रखनी है, बस पॉजिटिव रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा, फिर अब इस तरफ ये इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अब देखें 2 प्लस, क्योंकि ये किस में नीचे आ रही है तो माइनस में लिख देंगे, 2 × 5, फिर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/2 कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन नीचे आ रहे हैं तो -10 × हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका फासला यहाँ तक का 3 है। उसी तरीके से हमारे पास मोमेंट अबाउट ए फिर आ जाएगा, मोमेंट अबाउट ए आ गया, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास मोमेंट अबाउट ए, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था, ये आ गया 0 हमारे पास, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने मोमेंट फाइंड आउट किया तो ये भी हमारे पास फोर्स थी, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ ने मोमेंट हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। तो ठीक है, एम में हमने क्योंकि फाइंड आउट करा, ये 0 इससे कट जाएगा। अब 3.9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 39 ही बन जाएगा, 39। ये इससे कट गया तो माइनस कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। इसी तरीके से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -30 बन जाएगा, प्लस MA, ठीक है। तो क्योंकि हमने MA फाइंड आउट करना है, एम में एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए एम में एज इट इज ही रहा तो ये माइनस और माइनस 55 बन जाएगा, 55 में से 39 गए, 55 में से 39 गए तो 39 इस साइड पे ले आते हैं इसको, तो कितना बनेगा, 55 इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, ये इस साइड पे आकर 39 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा 6 और 1 यानी कि 16 किलो न्यूटन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। हमने मोमेंट भी फाइंड आउट कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस भी फाइंड आउट करी, ये हमने रिएक्शन भी फाइंड आउट, क्योंकि हमने 4 रिएक्शन फाइंड आउट करने थे, हमने ये चारों फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है।